हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे क्या देखेंगे, ये देखेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल इन्वर्जन हमने रिफ्लेक्शन में देखा था। रिफ्रैक्शन में इसका दूसरा भाई लैटरल डिस्प्लेसमेंट, उसका कल्लू भाई आ गया। ठीक है, वो गोरू था, ये कल्लू हो गया। देखते हैं इस भाई की क्या कहानी है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक, इसमें पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट यूज होगा, पूरा कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन का यूज होगा। मान लो ये कोई ग्लास स्लैब है, ठीक, जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, ठीक, जिसके थ्रू लाइट बीम आ सकती है, जा सकती है। इस पे हमने क्या किया कि एक लाइट बीम को इंसिडेंट कराया, ठीक, लाइट बीम इंसिडेंट किया। ये क्या हो गया बच्चों, इंसिडेंट रे। ये हो गई कि नहीं हो गई, इंसिडेंट रे। अब ये क्या होगा, ये तो एयर है, ये ग्लास है, और ये फिर से नीचे एयर है। ये रेयरर मीडियम है, लिख दो भाई, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा। ये क्या है, डेंसर है, ये रेयरर है। अब कहोगे सर यहां भी रेयरर, यहां भी रेयरर। जी हाँ, ग्लास स्लैब हवा में रखा, ऊपर भी हवा, नीचे भी हवा, नीचे भी हवा, इधर सब कुछ हवा हवा है। अब देखो क्या हुआ कि रेयरर टू डेंसर आनी है इस लाइट बीम में, तो ये क्या होगा बच्चों, ये मान लो कि इसका नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर होगा कि नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। बच्चों लाइट की स्पीड कम हो गई, लाइट की स्पीड कम हो गई, तो ये क्या होगा, नॉर्मल की ओर झुक जाएगा, थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। जबकि इसे यूं ऐसे थोड़ा सा इसको बेंड कर लेते हैं, बनाने में आसानी होगी। जबकि इसको यूं ऐसे निकलना चाहिए था, तो हमने डॉटेड लाइन बनाया, उसका एक्चुअल पाथ है, लेकिन ये क्या हो गया, ड्यू टू चेंज इन मीडियम ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। ठीक, इस इंटरफेस पे फिर से इसका मीडियम चेंज हो रहा है। ग्लास टू एयर जब आएंगे, ग्लास टू एयर जब आएंगे बच्चों, फिर से मीडियम चेंज हुआ। इस बार मीडियम चेंज हुआ, कहानी पूरी तरीके से उल्टा है। उल्टा क्या है, यहां का बदला लाइट ने ले लिया। क्या ले लिया, कहा कि भैया हमको नॉर्मल की तरफ झुकाए थे, अब मैं भाग जाऊंगा। भागो, क्यों, क्योंकि डेंसर टू रेयरर आ रही है। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, खुशी के मारे लाइट बीम उछल के जाएगा, उछलते हुए गया। ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन वही होगा मंजूर खुदा होगा। कैसे निकल गया, ऐसे निकल गया। कैसे निकला, ऐसे। ठीक, अब ये देखो बच्चों, ये क्या हो गया, ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ। ठीक, ये क्या हो गया, ओरिजिनल पाथ। ये हो गया इंसिडेंट रे। ये वाली लाइट क्या हो गई, ये वाली लाइट रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, अब देखो ये वाली लाइट क्या होगी, इसको मिटा देते, ये आपको कंफ्यूज करेगा। हमने आपको समझाने के लिए बताया कि इस रिफ्रैक्टेड लाइट की एक्चुअल पाथ ये होनी चाहिए थी। अब देखो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आर, यहां लिख लेता हूं आर। ये क्या हो गया बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी तो कुछ एंगल बनाएगा। इस एंगल को हम ई नाम देते हैं, ई। क्यों, क्यों ई नाम देते हैं, इसलिए
क्योंकि इस लाइट बीम को इमर्जेंट रे कहा जाता है। सीधा लिख लो, आपकी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, है ना। इमर्जेंट रे कहा जाता है। इमर्जेंट रे जितनी एंगल बनाएंगे विद नॉर्मल, उस एंगल को क्या बोलेंगे? इमर्जेंट एंगल। एंगल ऑफ इमर्जेंट या फिर इमर्जेंट एंगल, बात एक ही है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, एक कहानी क्या है, हमने क्या लिया, ये ग्लास स्लैब लिया था। एक पूरी कहानी फिर से सुन लो। ग्लास स्लैब लिया, एक लाइट बीम इंसिडेंट कराया, यहां से ये रिफ्रैक्ट हो गई। थोड़ा सा यहां गंदा हो गया, साफ बना देता हूं। ठीक, ग्लास स्लैब में ये क्या हो गया, यहां पर रिफ्रैक्ट हो गया, फिर से यहां रिफ्रैक्ट हुआ, अगेन रिफ्रैक्शन। ये हमें क्या देखने को मिला, अगर ये बीच में ग्लास स्लैब नहीं आता, बीच में ये ग्लास स्लैब नहीं होता बच्चों, तो हम क्या बोलते हैं कि ये लाइट बीम सीधे चली जाती है। लेकिन इसके रास्ते में ये ग्लास स्लैब आ गई और रास्ते का रोड़ा बन गया। ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया। फाइनली देखा क्या कि ये दोनों इमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ ऑफ रे अगर होता तो दोनों पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई? देखो पैरेलल हो गई। इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसे मेजर किया गया, इसे मेजर किया गया। यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यही क्या कहलाता है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं? मतलब सीधे साधे चलती हुई लाइट बीम में अगर हमने ग्लास स्लैब ला दिया, उसके वजह से दो बार रिफ्रैक्शन होता है और दोनों मीडियम, फर्स्ट और लास्ट मीडियम मस्ट बी सेम, एयर टू एयर। ऐसा नहीं कि यहाँ एयर भर दे, यहाँ भी तुम खड़े हो गए, नहीं होगा फिर। ठीक है, यहाँ एयर तो यहाँ भी एयर, तो इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है, जो डिस्टेंस होती है, उसे क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। चलो इसको जरा लिख लो। देखो बच्चों, हमने लिख दिया, क्या लिख दिया? जितनी बातें समझाई उसी को हमने एक लाइन में लिख दिया। क्या लिखा भैया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल पाथ ये हमारा क्या था? ओरिजिनल पाथ। ठीक, और ये क्या था? इमर्जेंट रे। डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इमर्जेंट रे, करेक्ट, कमिंग आउट फ्रॉम द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब है, इससे बाहर निकले, इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यही तो था लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इस पे क्वेश्चंस डायरेक्ट लिखने को आ जाता है, नहीं तो आपसे ये एंगल ऑफ इमर्जेंस वगैरह पूछ लेगा क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा वीडियो था, इसे आप बहुत ध्यान से देखो। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी आपके सामने प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बच्चों।